न खेला। क्या किया पता है? गांधी मैदान में टप्पू सेना और बाकी सब बच्चे गांधी मैदान की अर्थी लेकर आए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम जय। कल तक हंसता खेलता था ये गांधी मैदान। हमारे एरिया का ये आखिरी मैदान बचा था, हमारा इकलौता मैदान आज हम सबको छोड़ के चला गया। आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि मैदान कैसे होते हैं, तो हम उन्हें मैदान सिर्फ टीवी में या तस्वीरों में ही दिखा पाए। लोखंडे, तुझे यहाँ मॉल बना के पैसा कमाना है, कमा भाई, खूब पैसा कमा, लेकिन उससे बच्चों और समाज का जो नुकसान होगा वो किसी कीमत पर चुका नहीं पाएगा। चाचा जी की बात सही है, यहाँ मॉल नहीं मैदान ही होना चाहिए। हाँ, यहाँ मैदान ही होना चाहिए, यहाँ मॉल की जरूरत नहीं है, बच्चे खेलेंगे किधर? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैदान चाहिए, मॉल नहीं चाहिए। जल्दी हटाओ ये फोटो यहाँ से। शोक सभा में फोटो उनकी होती है जिनका स्वर्गवास हुआ हो, और गांधी मैदान का स्वर्गवास नहीं हुआ। गांधी मैदान जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मुझे अब यहाँ शॉपिंग मॉल नहीं बनाना है, ये तुम्हारा ही गांधी मैदान है। ठीक है, मैं रिटायरी से लेकर तुम्हें पगथिया भेज दूंगी। पगथिया? सीढ़ी सीढ़ी। माँ सीढ़ी को सांकेतिक भाषा में पगथिया कहती है। सीढ़ी मतलब पगथिया? तो फिर तो डीवीडी का भी कोई सांकेतिक नाम रखा होगा। हाँ तो रखा है ना, डांडिया विद डिस्को, डीवीडी। क्या? जासूस सीडी और डीवीडी के सांकेतिक नाम के बारे में पूछ रहे हैं। जासूस? क्या जासूस? चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या जासूस के? बापूजी। अरे बापूजी ने तो आज क्रांति कर दी। बापूजी सच में महान है, और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऐसे महान लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। बापूजी, माँ, सुंदर वीरा। सुंदर वीरा? सुंदर वीरा कहाँ से महान हो गया? एक बहन बनकर देखोगे ना तब पता चलेगा। मैं बहन बन के देखूं? और सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी पोल कहती है सुंदर इज ग्रेट, सुंदर इज ग्रेट। कौन है बेवकूफ लोग? टप्पू पापा, मैं तो कहती हूँ कि बापूजी को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी अन्याय होता है वहाँ जा जाकर आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। ये भाई ये पागल जैसे बात मत कर। ये एक आंदोलन किया, उसमें कितने परेशान हुए पता नहीं है। हम जेल की हवा खा के आए, वो पोपटलाल का हाथ टूटा, वकील पीटा। हाँ, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की ही हुई ना। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जीत हमारी ही हो। ये तो हमारे नसीब अच्छा कि वो लोखंडे पिघल गया, वरना उसकी जगह कोई और खतरनाक तांबा या पीतल आ गया होता और हमें पिघला दिया होता तो आज हमारी शोक सभा बुलानी पड़ती। आज के बाद कभी ऐसी अशुभ वाली बात निकालिएगा। बोलो, कभी ऐसा अशुभ बोलोगे? इससे काम नहीं चलेगा। आपको मेरी कसम खानी पड़ेगी। खाइए कसम, खाइए कसम। अरे कसम खाने के लिए मुंह तो खुला होना चाहिए। नॉनसेंस, घुंघरा भी नहीं खो मैंने। मेरी आंखें भेंगी हो गई थी, दिख नहीं रहा था तुझे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कसम खाइए, कसम खाइए। और मेरा मुंह बंद कर भाई, खाली नाक भी क्यों साथ में बंद कर देती है तू? सॉरी। ठीक है, देखिए मैं ऐसा रखूं तो चलेगा? नीचे, इतना थोड़ा नीचे। अब
और थोड़ा नीचे, इतना और अब हाँ ये ठीक है। नहीं, इतना रखूंगी तो आप आसानी से असुबणी बोल पाएंगे। नहीं, समझ गई। देखिए, इतना ठीक है। अब सांस लीजिए, अब सांस छोड़िए। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी सांस है कि ज्वाला? मेरा हाथ जला डाला। देखिए, ये कैसे हो गया? तो अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर ये उंगली? अरे ये तो किचन में बघार करते वक्त अकस्मात हो गया। क्या खतरनाक मजाक करती है दया तू। तो बीवी किसकी हूँ? बीवी किसकी हूँ नहीं, ये बोल बहन किसकी हूँ। ला, इतना भी नहीं पता। सुंदर हीरा की। बस आज के लिए इतना मजाक काफी है, और मजाक अभी मैं नहीं ले सकता, प्लीज। बहुत मजाक हो गया, बहुत। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए छगन काका। हाँ अरे बापूजी ने तो आज गजब कर दिया। अरे 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 जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, पूरा आंदोलन कैसे किया विस्तार से जानना है आपको? मैं काम करता हूँ, मैं दया को देता हूँ, वो आपको एकदम पूरी एकदम बात आपको बताएगी, ठीक है? छगन समझ गई। हाँ, ठीक। हाँ छगन काका, ऐसा हुआ कि एक दिन टप्पू के पापा नाश्ते के टेबल में नाश्ता करने बैठे थे और ठीक बाजू में दूध का ग्लास था। टप्पू के पापा ने ग्लास को देखा और कहा कि अरे टप्पू कहाँ है? तो मैंने कहा ले, टप्पू तो जल्दी में दूध पीना ही भूल गया, मैं अभी बुलाती हूँ। तो टप्पू के पापा ने कहा अरे वो तो कब का गांधी मैदान पहुँच गया होगा। गांधी मैदान में क्या है कि बच्चे आके बहुत सारा खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, थप्पो है, लंगड़ी है, कबड्डी है, वो सब खेलते हैं। छगन काका अभी जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे, मुझे पूरी बात विस्तार से सुननी है। गए छगन काका आज। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। क्या बात है अंजलि, आज तो सारे न्यूज़पेपर्स में चंपक चाचा और बच्चे छाए हुए। गड़ाया गांधी, न्याय की आंधी, बच्चों का गांधी मैदान मुक्त। वाह वाह, क्या बात है। फ्रीडम फाइटर ऑफ 2012। एक और सत्याग्रह, बहुत अच्छे। आखिर परिश्रम रंग लाया। ओहो, बुराई पर अच्छाई की जीत। भाई कमाल है। हाँ तारक, इससे हमें ये सीख मिलती है कि इम्पोर्टेंट सिर्फ हार या जीत नहीं है, इम्पोर्टेंट है बुराई को जड़मूल से नष्ट करना। बिल्कुल सही कहा अंजलि, और चंपक चाचा ने यही तो किया। उन्होंने सिर्फ गांधी मैदान ही मुक्त नहीं कराया, बल्कि लोखंडे को लालच, बेईमानी, धोखेबाजी, इन सब बुरे विचारों से आजाद करा के एक अच्छा इंसान बना दिया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, हाँ आंदोलन करना ही चाहिए। सुख, हाँ, अन्याय के खिलाफ आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आज इस बात से प्रेरणा लेके मैं खुद अन्याय के खिलाफ आंदोलन करूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा। क्यों? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई? ऑफिस में नहीं अंजलि, प्रॉब्लम घर में है। क्या घर में प्रॉब्लम? बिल्कुल घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है अंजलि। मैं आंदोलन करूंगा और इसके खिलाफ अब आंदोलन शुरू। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा। डाइट फूड, हाय हाय, करेला सूप बंद करो, लौकी सूप बंद करो, काली चाय बंद करो, मसाले चाय का प्रबंध करो। हाय 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 हाय, नहीं चलेगा डाइट फूड। अरे तारक, एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? आंदोलन। इस आंदोलन में आपकी जीत नहीं, हार होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तारक मेहता झुकेगा नहीं, आंदोलन अब रुकेगा नहीं। हाय हाय, डाइट फूड, हाय हाय। क्या बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं? उतरिए। अरे बिल्कुल नहीं, जब तक सूप पिलाओगे नहीं उतरूंगा। तारक बैठ जाइए, कहाँ ना? बिल्कुल नहीं बैठूंगा। ओए होए 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 होए, भाई मेरे ऐसे दिन कब आएंगे? कैसे, ऐसे सोफे पे चढ़ देंगे? अरे नहीं 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 मेहता साहब, तो फिर अरे मीठी तकरार के, कब मेरी पत्नी आएगी,
कब वो मुझसे लड़ेगी, हमारे बीच मीठी मीठी तकरार होगी, वो मुझसे रूठेगी, मैं उसे मनाऊंगा, वो जीतेगी और मैं हारूंगा। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। करेक्ट। व्हाट करेक्ट अंजलि, बहुत खुश हो पोपटलाल। अभी जब शादी हो जाएगी ना बेटा, तब पता चलेगा। भाई जो आदमी जूता पहनता है ना, तो दूसरों को जूता बहुत सुंदर दिखता है। जूता कहाँ काटता है सिर्फ पहनने वाले को पता होता है। पोपटलाल भाई, आप इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए, आप बैठिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई आप भी तो बैठिए। अरे भाई मैं तो भूल ही गया था। अरे मेहता साहब, आज का तूफान एक्सप्रेस देखिए। मैंने चंपक चाचा के आंदोलन के ऊपर क्या जबरदस्त न्यूज छापी है। देखो देखो अंजलि, देखो इसे कहते हैं पत्रकारिता। भाई क्या रिपोर्टिंग है भाई, वाह वाह पोपटलाल जी। ये हुई ना बात, आंदोलन चंपक चाचा का और फोटो पोपटलाल जी की। अरे अरे मेहता साहब, आंदोलन में मैंने भी हिस्सा लिया था ना। तस्वीर चंपक चाचा की छपनी थी, पर क्या था कि रातों रात हमें ये खबर छापनी थी और चंपक चाचा की फोटो अवेलेबल नहीं थी। मेरे एडिटर साहब, जिन्होंने पहले मुझे डांटा था, उन्होंने मुझे वापस बुलाकर कहा कि भाई पोपटलाल, तुमने इस तूफानी आंदोलन में अपना जो तूफानी योगदान दिया है, तो अपनी तूफानी तस्वीर छाप दो। तो मैंने छाप दी। वैसे सच सच बताइए पोपटलाल जी, फोटो छपवाने के पीछे असली राज क्या है? हाँ भाई, फोटो छपेगी, कोई लड़की देख लेगी और इसी बहाने पोपटलाल जी से शादी कर लेगी। हाँ अरे मेहता साहब, वो सब छोड़िए ना, अब ये मिठाई खाइए, ये लीजिए। हो भाई, क्या तूफानी गति है पोपटलाल जी। इधर शादी की बात शुरू हुई नहीं और इधर मिठाई तैयार। नहीं नहीं नहीं, ये मिठाई शादी के लिए नहीं, उस खादी के लिए है जिसे पहनकर हमारे चंपक चाचा ने आंदोलन छिड़ा था, हमारे बच्चों को गांधी मैदान वापस दिलवाया, हम भटकते हुए राहियों को ये सबक सिखाया कि हम हमेशा सच्चाई के साथी बने। ये लीजिए अंजलि भाई। थैंक यू। अरे सच्चाई का साथी तो बनेंगे, लेकिन अभी मैं डॉक्टर हाथी बनना चाहता हूँ। तारक, आप मिठाई मत खाइए, आपके लिए अच्छी नहीं है। तारक, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, मिठाई मत खाइए ना। एक और, एक और। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई मेहता साहब, इस तरह से तो मिठाई खा, मेरा मतलब है कि अंजलि भाभी सामने बैठी है, आप एक ही दिन में इतनी सारी मिठाई खाएंगे तो पूरा महीना भूखा रहना पड़ेगा। और वैसे भी क्या है कि मुझे जरा चंपक चाचा के घर पर भी जाना है, जेठालाल को और बाकी सोसाइटी वालों को भी मिठाई बांटनी है, तो मैं आपसे जरा बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चलिए फिर, है, थैंक यू, बाय 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 बाय। अरे दया, नाश्ता ला जल्दी। ये क्या? चने। नाश्ते में चाय के साथ उबले हुए चने कौन खाता है? वापस ले जा। सॉरी। अरे चाय कहाँ लेके जा रही है? आपने अभी कहा ना, चाय के साथ चने कोई थोड़ी खाता है। हाँ तो चने वापस लेकर जा, चाय क्यों लेकर जा रही है? और मैं घोड़ा थोड़ी हूँ जो तू मुझे नाश्ते में चने खिला रही है। अरे एक बार मेरी माँ ने कहा था कि चने खाने से घोड़े की तरह चुस्ती फुर्ती आती है, और आज के आपके राशि भविष्य में भी लिखा है कि आज आपको घोड़े की तरह भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज नाश्ते में चने दूं। ओ चुस्ती फुर्ती, मुझे कोई रेस में दौड़ना नहीं है, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मेरा दिमाग तेज दौड़ना चाहिए। वो जो तू मुझे मसालेदार नाश्ता खिलाती है ना, उससे मस्त तेज दौड़ता है। तो जा मसालेदार नाश्ता लेके आ जा। भाई जेठालाल, नाश्ता बाद में, सबसे पहले मुंह मीठा करो। अरे वाह पोपट भाई, मुबारक हो। कौन है लड़की? कौन लड़की? कौन लड़की नहीं दे, ये पूछ कौन है वो औरत? कौन औरत भाई? जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। अरे नहीं नहीं, मेरी कोई शादी तय नहीं हुई है। तो फिर ये मिठाई? अरे ये तो वो कल गांधी मैदान में हमने जो भव्य जीत पाई है ना, उसकी खुशी में। ओह थैंक यू। दया भाभी, एक दो ले लीजिए, अभी सोसाइटी में सबको बांटना है ना। सॉरी। नहीं नहीं, दो ले लीजिए भाई, आपके घर के दो तो मैंने गिने ही थे। नहीं चलेगा, एक एक चलेगा, बहुत है बहुत। तो पोपटलाल, मैं ये कह रहा था, आज के तूफान एक्सप्रेस में इसके बारे में कुछ छापा कि नहीं तुमने? छापा ना? तो कहाँ है छापा? क्या है अभी सुबह से मैं बहुत सारी कॉपियां लेकर निकला था, लेकिन सोसाइटी में सबको बांटते बांटते आया ना, तो खत्म हो गई है। चलो तो फिर मैं चलता हूँ।
ये कहाँ से गिरा? आपके जैकेट में से गिरा। अच्छा। हाँ, ये लीजिए। अरे क्या लीजिए, 1 मिनट, आज का है ना ये। हाँ हाँ, वो एक कॉपी बच गई थी, तो आपके नसीब की होगी, आप रख लीजिए। हाँ, ये रहा लग। मस्त लेख है। पूरा पढ़ लिया? हाँ? लेकिन इसमें तो तुम्हारी फोटो छपी है, बापूजी की फोटो नहीं छपी। वो क्या है जेठालाल, वो आंदोलन में मैंने भी हिस्सा लिया था ना, और एक्चुअली चंपक चाचा की तस्वीर ही छपने वाली थी। हाँ। लेकिन क्या था, हमें रातों रात खबर छापनी थी और चंपक चाचा की तस्वीर अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे एडिटर साहब है ना, जिन्होंने पिछली बार मुझे डांटा था, तो मेरे एडिटर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि भाई पोपटलाल, तुमने इस तूफानी आंदोलन में जो अपना तूफानी योगदान दिया है और चाचा जी की तस्वीर अवेलेबल नहीं है, तो तुम अपनी तस्वीर दे दो। तो इसलिए फिर मुझे अपनी तस्वीर देनी पड़ी, मजबूरी में। और उन्होंने छाप दी। चलो, जो होता है अच्छा के लिए होता है। अच्छा हुआ पोपट भाई का फोटो छापा। क्यों? किसी सुशील कन्या की नजर पोपट भाई के फोटो पर पड़े और उसको शादी करने का मन हो, तो वो पोपट भाई को शादी का प्रस्ताव भेज सकती है ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो? दया भाभी, कितने उच्च विचार है आपके। अरे लेकिन ये फोटो देख के सुशील को कैसे पता चलेगा कि पोपटलाल कुंवारा है? इस पे नीचे लिखना चाहिए ना, कुंवारा पोपटलाल। ये तो रह गया। वरना ये फोटो देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसके 2-3 तलाक हो चुके हैं। जेठालाल, मजाक कर रहे टुप्पू के पापा। नमस्ते। जी जी, चंपकलाल गड़ा जी हैं? बापूजी तो घर पे नहीं है। आप? हम कल्याण सेवा संस्था से आए हैं। मैं कल्पेश व्यास और ये हमारे साथी हैं। मिस्टर चंपकलाल गड़ा। बापूजी दाणू गए हैं महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने। आपके बापूजी का क्या कहना, कमाल का सत्याग्रह किया है उन्होंने। हम सब ने टीवी पर देखा उन्हें, हम तो उनके फैन हो गए हैं। ये खास हम उनके लिए ही लाए हैं। ओह अच्छा, थैंक यू। अब आइए ना, बैठे ना। थैंक यू दया भाभी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। बापूजी तो कमाल ही है, गजब कर दिया उन्होंने गांधी मैदान में तो। मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी आपके बाबूजी में धैर्य और हिम्मत है। क्या बात है। रियली, हम आपके बाबूजी को सलाम करते हैं, और वो छोटा बच्चा टप्पू भी काबिले तारीफ है। वो मेरा बेटा है, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। क्या हमारे खानदान में सब लोग ऐसे ही, एक बार कुछ करने की ठान लेते हैं ना, फिर वो काम पूरा करके ही रहते हैं। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। वो क्या है, हमारी संस्था खाने में या कोई और चीज में मिलावट करने वालों को सबक सिखाती है। नकली घी, पनीर, नकली मोबाइल, नकली घड़ी बेचने वालों को भी हम सबक सिखाते हैं। नहीं, लेकिन मैं तो मेरी दुकान में सब असली माल ही बेचता हूँ। माफ कीजिएगा, इस वक्त हम यहाँ आपको नहीं, चंपकलाल गड़ा जी से मिलना है। असल में बात यह है कि हम इन मिलावटखोरों के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहते हैं। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। आपको पता है, आप चाय, दूध, मसाला, आटा वगैरह खरीदते हो, उसमें कितनी मिलावट होती है। अच्छा। हाँ, तो ये आप जो बालों में काला कलर लगाते हो ना, ये भी नकली होता है। अरे नहीं भाई, मैं बाल में कलर नहीं लगाता। हाँ, पोपट भाई की उम्र जितनी दिखती है ना, उतनी है नहीं। मैं तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा था, वैसे आपको तो पता ही होगा कि आज पेट्रोल में, डीजल में, सभी में मिक्सिंग हो रही है, और ट्रेनों में, बसों में रिजर्वेशन तक नहीं मिलता, और एयरपोर्ट पर तो कभी कभी 5 घंटे फ्लाइट लेट होती है, और वहाँ पर कोई जवाब ही नहीं देता। इसलिए हम चाहते हैं कि चंपकलाल जी हमारे आंदोलन से जुड़े और हमारे प्रेसिडेंट बने। हाँ। थैंक यू। ये दुनिया भी बड़ी कमाल है साहब। अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका नाम उनके साथ जुड़े, लेकिन व्यक्ति अगर सफल हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि नाम उनके साथ जुड़े, वो उनके साथ चले, हम कदम बन के। अब देखिए ना, चंपक चाचा ने एक आंदोलन में विजय क्या पाई, अब हर व्यक्ति चाहेगा कि चंपक चाचा उनके आंदोलन का भी नेतृत्व करें। अब उनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जाने, लेकिन क्या करें साहब, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अब देखना ये होगा कि मेरे परम मित्र जेठालाल इस परिस्थिति से कैसे निपटते हैं, क्योंकि जब लोग घर में आएंगे तो साथ साथ मुसीबतें आएंगी। अब ये है एक
सामान्य परिवार अब कितने आंदोलन लड़ेगा, जेठालाल किन किन लोगों को मना करेंगे, किन के साथ जाएंगे, भाई ये सारी बातें देखने वाली होगी। लेकिन इन बातों के बीच एक बात तय है, जितनी ज्यादा मुसीबतें यहां आएंगी उतनी ज्यादा हंसी आपके होठों पे होगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचते रहिए कि ये जो नए नए लोग आएंगे तब क्या क्या होगा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।